गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के पास क्लास 10 के 4th चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न माध्यमिक या फिर कहे क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर यूँ तो बहुत सरल है, परंतु एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से उनको पूरा नंबर मिल नहीं पाता है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और हो सके तो कॉपी लेकर पॉइंट को नोट डाउन करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जानना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उस समय का टाइम फ्रेम आ रहा होगा। 1857 की क्रांति। भूमिका। अंग्रेजों ने छल बल की नीति अपनाकर जिस तरह से भारत में अपना राज्य स्थापित किया, उससे भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। कारण विद्रोह के वास्तविक कारणों की नींव तो उस दिन ही पड़ गई थी जिस दिन अंग्रेजों ने 1757 के पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को मारकर बंगाल पर अपनी प्रभुता स्थापित की। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ अंग्रेज इतिहासकार चर्बी लगे कारतूसों के प्रति सैनिक विक्षोभ को विद्रोह का कारण मानते हैं, किंतु उसे तत्कालीन कारण माना जा सकता है। आधुनिक भारतीय विद्वान इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम मानते हैं। 1857 की 27 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में यह स्वीकार किया था कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह है। यह सत्य है कि उस समय तक भारत की आम जनता में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, किंतु विदेशियों की अनीतियों के कारण लोगों में घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी। सारा देश उनसे पीड़ित था। उन्हीं घृणा और क्षोभ के कारण यह राष्ट्रीय विप्लव या क्रांति हुई। मगर वह महाविद्रोह जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिला दी, जो 1857 ईस्वी में हुआ, इसका कारण वर्षों से जमा हो रहे रोष का परिणाम था और भारत के इतिहास में एक नया मोड़ ले लिया। वस्तुतः क्रांति के मूल में अनेक राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, संक्षेप में इन कारणों को निम्नलिखित रूप से रेखांकित किया जा सकता है। दिल्ली के अंतिम सम्राट बहादुर शाह ने भारतीय राजपूतों को युद्ध के लिए आमंत्रित करते हुए लिखा था कि मेरी ये जबरदस्त ख्वाहिश है कि तमाम हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। राजनीतिक कारण। बच्चों, ये पहला पॉइंट है, राजनीतिक कारण। डलहौजी की नीति। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति एवं अग्रगामी नीति ही 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण थी। एन केन प्रकारेण साम्राज्य विस्तार करना ही उसकी नीति थी। गोद निषेधक प्रथा की नीति द्वारा उसे भारतीय राजाओं के राज्यों को हड़पने का प्रयास किया। इससे भारतीय जनता एवं राजाओं में असंतोष फैल गया। भारतीय नरसों के साथ दुर्व्यवहार। 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा
प्रमुख कारण राजनीतिक कारण था। 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा प्रमुख राजनीतिक कारण था दिल्ली सम्राट बहादुर शाह के साथ उन्होंने चरम कोटि का दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मगध के नवाबों का अपमान कर उनके महलों को लूटा और बेगमों की बेइज्जती की। बंगाल के नवाब का उन्होंने धोखे से वध कर दिया। कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली गई। नाना साहब जैसे लोगों की पेंशन बंद कर दी गई। अतः राजा, नवाब, सामंत सभी के हृदय में अंग्रेजों के प्रति क्षोभ की भावना थी। आर्थिक कारण, धन का विदेश जाना। भारत में शासन स्थापित करते ही अंग्रेज दोनों हाथों से भारत को लूटने लगे। उनकी हर नीति का उद्देश्य यही होता कि भारत और भारतीयों की धन संपत्ति को इंग्लैंड भेजा जाए। भारतीय उद्योगों का विनाश। अंग्रेजों ने औद्योगिकरण की नीति के कारण उद्योग धंधों का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया, क्योंकि भारत में जो घरेलू उद्योग थे वे मशीन की बराबरी नहीं कर सकते थे। वे भारतीय माल पर कर लगाकर इतना महंगा कर देते थे कि इससे कच्चे माल के अतिरिक्त बिक्री बंद हो गई। इससे भारतीय बहुत असंतुष्ट हुए। कृषि की कमजोरी तथा बेरोजगारी। अंग्रेजों ने भारत में स्थायी प्रबंध को जन्म दिया। इससे कृषकों पर दिन प्रतिदिन अन्याय होता रहा। किसान कर्ज से लद गए थे। किसान ने यदि कभी विद्रोह किया तो निर्दयतापूर्वक उसका दमन कर दिया गया। उनकी भूमि राजस्व प्रथा ने किसान और जमींदार दोनों को बराबर कर दिया। अपने जीवन से तंग आकर अंत में वे लोग क्रांति में सम्मिलित हो गए। धार्मिक कारण, ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देना। अंग्रेजों की धार्मिक नीति ने भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होने में सहयोग कर दिया। ईसाई धर्म के प्रचार करने वालों को सभी दृष्टिकोण से सहायता की। उस समय शिक्षा संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बाइबल का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कानून बनाकर यह सुनिश्चित कर दिया कि ईसाई बन जाने पर भी हिंदू या मुस्लिम संतान अपने हिंदू अथवा मुस्लिम माता पिता की संपत्ति का हकदार बन सकता है। लोगों को प्रलोभन देकर मुख्यतः गरीब तथा आदिवासी को ईसाई बनाया जाने लगा। यह सब भारतीयों को अच्छा नहीं लग रहा था। लॉर्ड डलहौजी का गोद निषेधक कानून। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा का अंत करके अनेक भारतीय राजाओं के गोद लिए हुए पुत्रों को अवैध घोषित कर दिया था, जिससे हिंदुओं में असंतोष की भावना बढ़ी तथा कट्टर धार्मिक हिंदू भड़क उठे। अपनी पूर्ण शक्ति से क्रांति में भाग लिए। डलहौजी के अप्रिय सुधार। लॉर्ड डलहौजी के सार्वजनिक सुधार जैसे रेल, डाक, तार तथा अन्य तरह के सुधारों ने जनता को और संशयित कर दिया और उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसी स्थिति में अंग्रेजों के प्रति क्रोध की अंतिम सीमा पार कर जाना स्वाभाविक था। 5 नंबर का पॉइंट बच्चों, सैनिक कारण। अंग्रेजों की भेद नीति।
1857 के विद्रोह के सभी कारणों में सैनिक कारण ही प्रमुख था, क्योंकि विद्रोह का आरंभ सैनिक द्वारा ही हुआ। अंग्रेजों की भेद नीति ने सैनिकों को असंतुष्ट कर दिया था, उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया। वेतन एवं भत्ता में धर्म के अनुसार भेद थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। भारतीयों को ना तो उच्च पद मिलते थे और ना ही पदोन्नति। अंग्रेज सैनिक अफसर भारतीयों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे। इन सब कारणों से भारतीयों में असंतोष की भावना का विकास हुआ। नए कारतूस। अंग्रेजों ने सेना में सुधार के उद्देश्य से एक नए कारतूस का प्रसार किया, जिन्हें प्रयोग करने के लिए मुंह से चिकना करना पड़ता था। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी गई कि इस कारतूसों के चिकनाहट लाने के लिए गाय एवं सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। अनेक इतिहासकारों ने इसे सत्य बताया। अप्रिय सैनिक नियम। नए सैनिक नियम के कारण सैनिकों को विदेशों में भी लड़ने के लिए भेजा जाता था और उन्हें समुद्र यात्रा के लिए भेजा जाता था और उन्हें समुद्र यात्रा करनी पड़ती थी। हिंदू लोग समुद्र यात्रा को धर्म विरुद्ध मानते थे। ऐसा करने वालों को जाति से निष्कासित कर देते थे। एक कानून द्वारा भारतीय सैनिकों के पगड़ी बांधना तथा मूछ रखने की भी मनाही कर दी गई थी, जिससे उनमें असंतोष की भावना का प्रादुर्भाव हुआ तथा वे लोग क्रांति के लिए विवश हो गए। छठा पॉइंट 6 पॉइंट सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने अनेक नियम व कानून पास करके सती प्रथा एवं विधवा विवाह प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे रूढ़िवादी हिंदुओं में असंतोष की भावना बढ़ गई तथा वे क्रांति के लिए प्रेरित हुए। ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार। अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ ही अनेक अफसर भारत में कार्य करने लगे। वीर सावरकर ने स्पष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि सैनिक तथा असैनिक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए केवल प्रेरणा ही नहीं देते थे, उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन भी देते थे। वे हिंदुओं को हीन भावना से देखते थे तथा हर प्रकार से अपमानित करने का प्रयास भी किया करते थे। क्रांति का आधार। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ बंगाल की बैरकपुर छावनी से हुआ। इस क्रांति के दो प्रमुख केंद्र दिल्ली और कानपुर थे। इसके अतिरिक्त बंगाल, बिहार, बनारस, लखनऊ, झांसी, मेरठ आदि प्रमुख स्थान क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुई, जब भारत की ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही उठ खड़े हुए तथा अपने 3 अंग्रेज अफसरों को जान से मार डाला। इसका कारण वर्षों से जमा हो रहे रोष का परिणाम था।